मित्रों, हम बार बार एक बात कहते हैं कि भगवान की भक्ति यदि पूरी निष्ठा से की जाए तो कभी खाली नहीं जाती है। भक्ति एक ऐसा बीज है जो यदि आप अपनी विजय रूपी आंगन में बोते हैं तो अंकुरित होता ही होता है, जीवन के सारे कष्टों को हर लेता है। जितना गहरा यह बीज होता है उतना ही अच्छा फलित भी होता है। हाँ, किसी भक्त के जीवन में यह पौधा जल्दी अंकुरित हो जाता है और किसी भक्त को थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यह अपनी अपनी पराराध्य के ऊपर निर्भर होता है। और मित्रों, हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जिनकी भक्ति इस कलयुग में तुरंत फलित होती है। बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले देव हैं हनुमान जी। और जब हनुमान जी आपके प्रेम और भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं तो हनुमान जी आपको स्वप्न में दर्शन देते हैं। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी आपके घर आए तो शुरू कर दीजिए यह 3 कार्य। मित्र, हमें हनुमान जी की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए? हनुमान जी की कृपा पात्र बनना है और आप चाहते हैं कि हनुमान जी आपको स्वप्न में दर्शन दे। हनुमान जी को यदि आप अपना बड़ा भाई या पिता के समान मानते हैं तो ऐसा क्या करना पड़ेगा कि हनुमान जी की विशेष कृपा आपके साथ हो और हनुमान जी आपको सहारा दें। मित्रों, आज आपके लिए कुछ ऐसे उपाय लेकर आया हूं। उपाय मैं नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा कि ऐसे छोटे छोटे कार्य आपको करने हैं जिनसे हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी ही होगी, 100% होगी। मित्रों, तो सबसे पहले जो काम आपको करना है उसे ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। आपको रोजाना एक कॉपी पर राम 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 ऐसे करके 108 बार, यानी कि एक पन्ने पर 108 बार आपको राम राम लिखना शुरू कर देना है। इस उपाय को करने के मात्र 1 या 2 दिन बाद ही आपको ऐसी अनुभूतियां होंगी, ऐसे अनुभव होंगे, ऐसे चमत्कार महसूस होंगे कि आप सच में मुझे कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे। हनुमान जी की विशेष कृपा पाने के लिए आपको कोई स्तुति, कोई चालीसा, कोई भी आपको पाठ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपने केवल कॉपी और पेन उठाकर, लाल पेन आपको लेना है, कॉपी और पेन उठाकर केवल और केवल राम 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 1 पेज मात्र रोजाना लिखना शुरू कर देना है। दूसरा उपाय आपको क्या करना है? हनुमान जी की विशेष कृपा पाने के लिए आपको रोजाना रामचरितमानस के 5 दोहे हनुमान जी को ऊंचे स्वर में पढ़कर सुनाना है। टाइम आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जब आपके पास टाइम हो। टाइम की कोई प्रतिबंध नहीं है। 5 दोहे और उसके अंदर की जितनी भी लाइंस आती हैं उन सबको पढ़कर हनुमान जी को ऊंचे स्वर में सुनानी है। 2 काम आप करना शुरू कर दीजिए। आपको क्या करना है कि एक सरसों के तेल का या देसी गाय के घी का दीपक जलाकर हनुमान जी के सामने रख दीजिए। राम जी का नाम लेकर यह 3 छोटे छोटे उपाय करना शुरू कर दिए तो यकीन मानिए मात्र 3 से 4 दिन में ही आपको सपने में हनुमान जी के दर्शन जरूर होंगे। किसी ना किसी रूप में हो, बानर के रूप में हो, किसी साधु के रूप में हो, किसी बच्चे के रूप में हो, किसी पक्षी के रूप में हो, आपको पता चलेगा कि आपने हनुमान जी को ही देखा है। वह सपना आपको याद भी रहेगा। मित्रों, जिन लोगों को भी हनुमान जी की पूजा और भक्ति से कोई लाभ नहीं हो रहा है या कई साल उन्होंने हनुमान जी की भक्ति में लगा दिए, तो हम सभी को अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। यह देखने की आवश्यकता है कि कहीं हमारे आचार व्यवहार में, हमारे जीवन
में कई विकार जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, भय, हीन भावना जैसे विकार हमारे अंदर पल तो नहीं रहा है। क्योंकि जितना सत्य यह वचन है कि हनुमान जी के दरबार से भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटते। हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों पर कृपालु होते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं। उतना ही यह वचन भी सत्य है कि इस प्रकार के अविकार से ग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं, उनकी भी भक्ति हनुमान जी स्वीकार नहीं करते हैं। हनुमान जी बेहद सरल हैं और उनके लिए हर जीव समान रूप से प्रिय है। तो उसी प्रकार हमें भी सभी से समान रूप से प्रेम करना होगा, बिना किसी भेदभाव के। फिर देखिए कि नित्य घंटों साधना पूजा करने के बाद भी जो फल हासिल नहीं हो रहा है, हनुमान जी की भक्ति में, वह थोड़े समय में ही हनुमान जी की भक्ति करने से आपको प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।